नमस्कार, मैं दीपक झोलाछाप पत्रकार। बात करते हैं कि अब आज का युग आधुनिक युग माना जाता है, जिसमें कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। क्या बात करें जाए, ये भी कहा जाता है जो भारत की मिट्टी है, ये सोने की मिट्टी है, सोने की चिड़िया है। इस प्रकार के जो वाक़िफ़ होते थे, वही लेकिन कहीं जिसके बाद जो केमिकल वाली जो खेती आई, उसके बाद जो लोगों के अपने जो बिज़नेस जो पैसे की ओर जो भागे थे, वही उनके जो खेती जो आज जो सोना था, वो मिट्टी वापस मिट्टी बन के रह गई। इसी संबंध में कहा जाता है जो आधुनिक युग में जो खेती होती है, जो प्राकृतिक तरीके से जो खेती की जाती है, लेकिन अभी जो आज का जो आधुनिक युग चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीछे जो नेट लगा है व्हाइट कलर का, इसको नेट हाउस कहते हैं। और जिनके जिनके एमडी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे ये किस प्रकार से खेती होती है, इसका कहाँ से आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, किस प्रकार से आधुनिक युग में, और कहा जाता है कि जो किसानों की आय जो दुगनी बढ़ी है, वो क्या किस प्रकार से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं जेडी पटेल प्रगति एग्रो इंडस्ट्री से हूँ और ये पटेल कॉलेज मध्यांचल यूनिवर्सिटी की लैंड है। इस पे हमने जो है नेट हाउस लगाया है 3 एकड़ 12,000 वर्ग मीटर में, जो कि हाईटेक फार्मिंग बोला जाता है। इसमें कलर कैप्सिकम, लाल पीली शिमला मिर्च होती है, उसकी फार्मिंग होती है, क्योंकि वो ओपन फील्ड में नहीं होती है और इसका मार्केट में रेट बहुत अच्छा रहता है। अगर 3 एकड़ की बात करें अपन, तो इसका प्रोजेक्ट कास्ट 3 एकड़ में 12,000 स्क्वायर मीटर में 1,26,00,000 रुपए आता है। 94 लाख बैंक फाइनेंस होता है और 63 लाख रुपए इसमें सब्सिडी मिल जाती है। बाकी अंदर चल के अपन क्रॉप देखते हैं, क्रॉप के बारे में बताते हैं हम। ये है कि इसमें गवर्नमेंट से योजना मिलती है, कौन सी योजना के तहत ये लोन होता है, और मतलब कोई किसान इस खेती को करना चाहता है तो किस किस प्रकार से कर सकता है। इसमें ऐसा है सर कि एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी केंद्र एक संस्था है गवर्नमेंट की, भारत सरकार की, उसमें आवेदन होता है। इसके बाद फिर बैंक फाइनेंस होता है। बैंक फाइनेंस होने के बाद ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये जीआई टोटल गैल्वेनाइजिंग पाइप है और ये फोगर है। ऑटोमेटिक सिस्टम दिया जाता है जिससे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ये काय की खेती हो रही है? ये जो है कलर शिमला मिर्च की खेती हो रही है। लाल पीली शिमला मिर्च ये येलो कलर की है और ये बेड बनाने के बाद हमने इसमें ड्रिप दिया है। ड्रिप के बाद ये प्लांटेशन लिया है मल्चिंग के साथ। मल्चिंग में लगाने का फायदा ये होता है कि इसमें जो कचरा होता है वो कचरा नहीं आ पाता है। ये बहुत गजब की है। और अभी हमने लगाया इसको 25 दिन हुए हैं। अब ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद क्रॉप चालू हो जाएगी। कई में आप देख सकते हैं कि फूल आना चालू हो गए हैं, फल भी लगना चालू हो गए हैं। तो ये मान के चलिए पूरे 9 महीने के सर्कल में 1 एकड़ से जो उत्पादन होता है, इसमें 60,000 किलो फल प्राप्त होता है। और मार्केट में जो रेट है इसका 100, 150, 200 रुपए केजी तक रहता है लाल पीली शिमला मिर्च का। लेकिन अगर 50 रुपए से ही कैलकुलेशन करते हैं तो अपने को जो इनकम जनरेट होती है 30 लाख रुपए 1 एकड़ से जनरेट होती है। ये 3 एकड़ का है तो इसमें जो है 90 लाख का रेवेन्यू जनरेट होगा। खर्चा ईएमआई सहित लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, दवाई, ये सब चीजों को अगर हटा दे तो 60 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट एक साल में इस खेती से किया जा सकता है। बात करें किसान और आपका तालमेल, क्योंकि कंपनी और किसान का जब तालमेल होता है, किस प्रकार से आप तालमेल बनता है आपका? हम जो है हमारे लड़के हैं और जहाँ जहाँ हमने क्रॉप लगाई है, ये हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ से हमें लीड प्राप्त होती है। फिर हम किसानों को समझाते हैं कि इस खेती को करने से काफी बेनिफिट है। और ये तो हमारा 3 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, मतलब पूरा मैनेजमेंट हमारी कंपनी करती है। ऐसे 150 एकड़ का फार्म हमारे पास भोपाल के सराउंडिंग में है, जिसमें हम जो जमीन होती है उसका यूटिलाइज करते हैं। अमूमन बिजनेसमैनों के पास जमीन रहती है, उसको किराए से देते हैं 15,000 रुपए एकड़। लेकिन इसमें खेती करते हैं तो उसको जो है 15 लाख रुपए मिलता है। तो ये बहुत अच्छा यूटिलाइज हो जाता है एग्रीकल्चर का। और जमाना आज से चांद पे पहुंच चुका है, मंगल ग्रह पे लोग मकान की बातें करते हैं। फार्मिंग में अगर हम हाईटेक नहीं करेंगे तो वही मिलेगा जो हमारे दादाजी खेती करते थे और उनको मिलता था। थोड़ा सा अवेयरनेस आई है, लेकिन ये हाईटेक फार्मिंग है जी। तो ये हाईटेक फार्मिंग है, लेकिन कहीं जब बात की जाए कि इसमें अभी अभी एमपी में इसका बहुत कम जगह जैसे हाईटेक फार्मिंग खेती की जा रही है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए आपने क्या, और जिसके बाद किसान आपसे जो मतलब किसान को कैसे महसूस होगा कि जो आप बता रहे योजना जो आजकल बहुत बहुत फ्रॉड चल रही है, बोले लाखों करोड़ रुपए कमाए वो इस प्रकार से खेती करके, तो बहुत सारे जैसे कि या केमिकल डाल के, तो वो सब इस प्रकार में, और आपका संबंध में कितना डिफरेंट है? हम लोग क्या है कि कस्टमर से, किसान से डायरेक्ट टच में रहते हैं। हमारी टीम है पूरी, हमारे पास टीम है एग्रोनॉमिस्ट की, स्किल लेबर की, और साथ में जो उसका उत्पादन निकलता है। किसान, आम किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है कि मार्केट नहीं मिलता उसको, तो हम उसको मार्केट भी उपलब्ध करवाते हैं।
तो इसलिए उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मार्केट मतलब कैसे उपलब्ध मार्केट जैसे उसका शिमला मिर्च निकला कलर, हाँ। अब लोकल मार्केट में तो बिकती नहीं है, हाँ। तो उसको हम दिल्ली, उदयपुर, जयपुर, यहाँ जो आढ़ती होते हैं उनसे हमारा कांटेक्ट है, जो होटल में जाती है ये, तो उनसे कांटेक्ट करवा देते हैं। अच्छा, तो किसान ने एक बार जैसे आपने नेट हाउस का आपका पूरा प्रोजेक्ट लिया, तो इसके साथ कब तक चलेगा या कितना समय सीमा होती है इसकी? 1 साल बाद जो है इसकी क्रॉप निकल जाएगी, दूसरी क्रॉप लगानी पड़ेगी। हाँ। और फिर इसके बाद इसकी जो लाइफ होती है, स्ट्रक्चर की 20-25 साल लाइफ होती है, क्योंकि गैल्वेनाइजिंग पाइप रहता है, इसमें कोई भी खराब होने की कंडीशन नहीं होती है। बस ये जो आप नेट देख रहे हैं ऊपर की, वो 7 साल के बाद चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि जो परसेंटेज रहता है धूप का, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, तो 7 साल के बाद उसको चेंज करना पड़ता है, ये रहता है। तो आपने जो बताया इसमें कौन-कौन सी खेती हो सकती है? इसके अंदर इंग्लिश वेजिटेबल की टोटल फार्मिंग हो सकती है, जैसे ब्रोकली हो गया, लोटियस हो गया, कुकुम्बर हो गया, चेरी टमाटर हो गया, ये सारी, और स्ट्रॉबेरी हो गई, सारी चीजें ये जो इंग्लिश वेजिटेबल होती, जो ओपन फील्ड में नहीं होती, उसमें खेती कर सकते हैं अपन। मौसम का कैसा क्या रहता है? कौन सी मौसम में होती है ये 12 महीने कभी भी लगा सकते हैं, इसमें मौसम का कोई भी रोल नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। ठंड है तो ठंड को कंट्रोल किया जाता है, प्लस साथ में अगर धूप ज्यादा है तो उसके लिए फॉगर बना हुआ है, तो हम उसको 10 से 15 मिनट चलाते हैं तो टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है। साथ में जो बाहर के इंसेक्ट होते हैं, कोई भी किसान खेती करता है, अगर ओपन फील्ड में उसकी बहुत अच्छी क्रॉप है, लेकिन अगर उसने जो है अपने उस बगल वाले खेत में इंसेक्ट है तो उसके खेत में आ जाते हैं, लेकिन ये चारों साइड से देख सकते हैं आप, पैक है, ये पैक होने की वजह से पूरी तरह सुरक्षित रहती है। छोटे किसान की बात करें तो क्या छोटे किसान भी इस खेती को कर सकता है? छोटे किसान छोटे स्तर पे लगा के कर सकते हैं, 1000 वर्ग मीटर में, मतलब 25 डिसमिल में, 50 डिसमिल में, ऐसा। लेकिन उसमें भारत सरकार की सब्सिडी बंद है, मिनिमम जो है 2600 स्क्वायर मीटर में सब्सिडी स्टार्ट है जी। तो जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है और बाकी मतलब खर्चा कितना आता है और लागत कितना होता है, मतलब ऐसा कुछ? इसका ये है कि अगर किसान के पास खाली जमीन है तो उसका टोटल जो है 45 लाख का खर्चा हो जाता है 1 एकड़ में, अगर खाली जमीन है, क्योंकि उसके लिए लेबर रूम भी बनाना पड़ेगा और साथ में तार फेंसिंग करना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर ये स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें 32 लाख का बैंक फाइनेंस होता है 1 एकड़ में, और 23 लाख रुपए किसान को सब्सिडी मिल जाती है। बात की जाए जो अपना जो कंपनी का काम कहाँ-कहाँ चल रहा है और किस प्रकार से लोग जो पुरानी जो परंपरागत जो खेती होती है उसको उसको छोड़कर इस खेती को अपना रहे हैं, और उनको ऐसा अपनाने के बाद उनको ऐसा क्या महसूस हो रहा है कि उनको रियल में उनकी आमदनी बढ़ी है, या फिर उनको कहा जाए कि जो उनका पारंपरिक जो खेती कर रहे हैं वो खेती क्यों नहीं छोड़ने के कारण क्या है उनके? देखिए, इसका मेन कारण ये है कि ये खेती जो है, जो संपन्न किसान है ना? क्योंकि इसका 1 एकड़ की लागत जो है 45 लाख रुपए आती है। 45 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है और उसका 32 लाख बैंक फाइनेंस होता है। उसमें अगर किसान जिसके पास, इसमें एक्चुअली क्या है कि इसके अलावा हमें जो है ना उसके लिए मॉर्गेज के लिए अर्बन प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अपना ज़मीन तो है किसान के पास, ज़मीन के अलावा भी अगर उसके पास अर्बन प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक तो जो है ना कुछ गारंटी, तो बगैर गारंटी के वो लोन तो करेगी नहीं, तो इसलिए इसको अर्बन प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि परंपरागत खेती जैसे बाप दादा हमारे करते थे, 1 एकड़ में मुश्किल से 60 से 1 लाख रुपए साल में कमाते हैं, पर हम 1 एकड़ से अमूमन ये मानिए कि हम 15 से 20 लाख रुपए नेट इनकम निकालते हैं। क्योंकि अगर हम शिमला मिर्च को देखा जाए, या कि आज इस साल आप देखे होंगे टमाटर 200-250 रुपये केजी गया है, तो ओपन फील्ड में हम टमाटर अगर रोपण कर भी देंगे, अगर पौधा लग भी जाएगा तो इतना टेम्परेचर रहता है कि उसके फूल जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इसको जो है ना कवर्ड में ही कर सकते हैं, जैसे नेट हाउस है, नेट हाउस में हमारा जैसे फोगल लगे हैं, तो ये सारी चीज़ों, जैसे आपके टेम्परेचर इतना जब बढ़ जाएगा तो हम इसको फोगट के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। और हमें जितना ज़रूरत है टमाटर को, या कि हमारे क्रॉप को, जैसे आपकी शिमला मिर्च हो गई, ककड़ी हो गई, ये जो है ना सारी चीज़ों को जो है ना फोगर के माध्यम से हम जितनी उसको ज़रूरत है, आवश्यकता है पौधे को, उतना ही हम इस फोगर के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए हाईटेक फार्मिंग में हमारे किसान ज़्यादातर आज के डेट में ये मानिए कि हमारा 4 राज्यों में काम भी चल रहा है, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी में। तो ये देखा जा रहा है कि ये आजकल परंपरा जैसे पुरानी पद्धति हो गई, जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो
जब उसको आम जनता या किसान देखेगी तो ऑटोमेटिक जो है वो भी अपना विचार बनाएगी। तो आने वाले समय में और जब आबादी की लगातार रेशियो बढ़ रहे हैं, पर इनकम के स्रोत जो है ना कम होते जा रहे हैं, तो हमको आई टेक में कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। हाँ, आपने बताया कि इसमें लगभग 40 लाख का खर्चा आता है। वो जो आपने बताया 32 सब मिल जाता है, बाकी क्या लगभग कितना खर्चा अपने किसान को अपने जेब से लगाना पड़ेगा? और लगाने के बाद जो जो पैसे जो भी होगा पूरे काम आपकी टीम करेगी या फिर किसानों को भी उसमें हाथ बटाना पड़ेगा? ये हमारा आपके फाउंडेशन से स्ट्रक्चर और क्राफ्ट तो पूरा हमारी कंपनी काम करती है, और उसमें किसान को जो है ना अपने जेब से 1.5 से 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि अदर भी खर्चे हैं। तो अदर खर्चे को पूर्ति करने के लिए उनको भी, किसान को और कंपनी के साथ दोनों कंधे में कंधे मिला के चलेंगे, तब आगे हम उसको सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि किसान का ही मेन सपोर्ट है, बाकी तो हम पूरा काम हमारी कंपनी कंप्लीट करके देगी क्राफ्ट तक। क्या आप सोच रहे हैं कि आधुनिक तरीके खेती किया जाए तो आप जरूर नेट हाउस पॉली हाउस का यूज करें, और जो आज कहा जाता है कि 21वीं सदी का युग है, इसमें बात कहा के मानते कि साइकिल से लेकर सफर चांद तक पहुंच गए, तो क्या आप सोच रहे हैं कि आप भी अब खेती को आधुनिक तरीके से किया जाए परंपरागत को छोड़कर, तो आप भी जरूर इस प्रकार से खेतियों पर विचार करें?